जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। सीआई से पीएसआई एलडीसी एग्जाम सक्सेस में आप लोग सभी को मोस्ट वेलकम। आज क्या है हमारा जो यूट्यूब चैनल का जो हम लोगों का जो भी मेंबर है, हमारा जो टीम है, मतलब जो एग्जाम सक्सेस टीम है, एग्जाम सक्सेस टीम ने जो आप लोगों को एएसआई एलडीसी एक्सपायरेंट के लिए बहुत कुछ क्या है सोचा है। तो सोचने से उसमें से जो सोच जितना भी सोचे है उसमें से ये एक क्लास है आपका। ये क्लास है आपका इंग्लिश प्रैक्टिस सेट का क्लास है। तो इंग्लिश प्रैक्टिस सेट में आज जो आपका है, आपका जो सिनोनिम संबंधित जो प्रैक्टिस सेट, मतलब हमारा ये टीम ने सोचे है कि आप लोगों को क्या है एवरीडे जो एसएससी का प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए कोई भी जैसे जो क्वेश्चन पेपर जो बनाते हैं, जो भी आपको जो एग्ज़ाम लेने वाला जो आपका जो भी मतलब बोर्ड हो चाहे कोई भी जैसे संगठन हो, वो क्या करता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सबसे ज़्यादा फॉलो करता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीआई से एएसआई एलडीसी का जो भी क्वेश्चन बना है, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एसएससी का जो जितना भी एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी या एसएससी कोई भी जैसे छोटा मोटा एसएससी का एग्ज़ाम होता है 10+ लेवल का, तो उसमें से प्रीवियस ईयर से ही उठाया है। तो हमने क्या सोचे आप लोगों के लिए जो एसएससी का प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन है हम उसको कराने के लिए सोच रहे हैं। तो देखिए हमने क्या करेंगे, जितना भी एसएससी का प्रीवियस ईयर है उसको क्वेश्चन को क्या करेंगे, जैसे आपको आज जैसे प्रैक्टिस सेट 1 लेके आए ना, तो इस टाइप का इंग्लिश का हमने से पहले सिनोनिम्स का ऐसा ही 1 2 3 4 करके हमने जितना भी होगा 10-20 क्वेश्चन करके करा के कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद एंटोनिम्स को पकड़ेंगे, उसके बाद इडियम्स को पकड़ेंगे। इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें जो करेंगे मल्टीपल चॉइस टाइप का क्वेश्चन करेंगे और एक क्लास लेके आएंगे जिसमें सिर्फ आपको नॉलेज को गैदर करने के लिए जस्ट वोकेब टाइप का क्लास होगा। उसमें क्या होगा, सिर्फ आपका क्या होगा, जैसे आपको इसमें दिया है ऑब्नोक्सियस, तो इसका मीनिंग क्या होता है और इसका आंसर क्या होता है, तो वही चीज़ रहेगा। उसमें मल्टीपल चॉइस आपका ऑप्शन इसमें नीचे नहीं रहेगा। उसमें क्या होगा कि वहाँ पे भी पढ़ेंगे तो उसमें आपका नॉलेज गेदर होगा, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक टेस्ट टाइप का देंगे तो आपका क्या होगा, दोनों में क्या हो जाएगा, एक अच्छा सा प्रिपरेशन हो जाएगा। हम ये क्या है हमारा टीम ने ये चीज़ आप लोगों के लिए सोचे हैं। तो देखिए, तो जैसे आज आप लोगों का फर्स्ट क्लास है, तो ये जो फर्स्ट क्लास मतलब इंग्लिश सिनोनिम का आज फर्स्ट क्लास है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। देखिए इसमें हम क्या है 10 क्वेश्चन लेके आए, मगर इसमें जितना भी आपका जो इंग्लिश का वर्ड है, इंग्लिश का वर्ड का हमने सब चीज़ को हमने बताएंगे, एक एक चीज़ को उठा उठा के बताएंगे। तो आप समझ सकते हैं इसमें आपका टोटल आपका क्या है 10 क्वेश्चन है। तो 10 क्वेश्चन का 4-4 करके ऑप्शन है। तो आज का डेट में आपको 50 क्वेश्चन का 50 वर्ड का मीनिंग आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो ये सब को क्या है आप पक्का एक कॉपी में लिख लीजिए और लिख के उसको क्या है प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, और एक चीज़ है, जैसे जो बंदा, क्योंकि देखिए ये तो पेड मेंबर्स के लिए क्लास है, मगर हमने जैसे सभी का जितना भी फर्स्ट क्लास होता है हम उस क्लास को फ्री देते हैं। तो ये जो फर्स्ट क्लास है, देखिए जो यूट्यूब व्यूअर्स है या जो पेड मेंबर है, जिनका दोस्त मतलब आप लोगों का जैसे करीबी दोस्त जो सीआईएसएफ में है, अभी भी हमारा कोर्स में नहीं लिया है एलडीसी का, या कोई दूसरा एग्जाम प्रिपरेशन कर रहा है जिसमें इंग्लिश का क्वेश्चन इस टाइप का आता है, तो उनको भी क्या है इस चीज़ को बताइए, हमारा कोर्स के बारे में बताइए, और ये जो नंबर दिया हुआ है इस नंबर में संपर्क करने के लिए बोलिए। ठीक है, तो देखिए, तो चलिए अभी क्लास को शुरू करते हैं, बात बहुत हो गया है। देखिए सबसे पहले एक चीज़, मतलब क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको समझाऊंगा। देखिए बहुत सारा कैंडिडेट क्या है, मतलब इंग्लिश बहुत वीक होता है। ठीक है, तो इंग्लिश का उसको सही प्रोनाउंसिएशन नहीं आता है, सही उच्चारण करना नहीं आता है। तो मेरा बात मानोगे ना, उच्चारण में कुछ नहीं रखा है, प्रोनाउंसिएशन में कुछ नहीं रखा है, बोलने में कुछ नहीं रखा है। मैं विश्वास करता हूँ, मैं जब पढ़ाई करता था तब भी मैं ये विश्वास करता हूँ, मेरे को समझने के लिए जो प्रोनाउंसिएशन जो उच्चारण होना चाहिए, इतना सा जानकारी होना चाहिए कि हाँ, जैसे देखिए मैं आपको जैसे ऑब्नोक्सियस, ये ऑब्नोक्सियस को मैं तोड़ के बता रहा हूँ आपको, ऑब्नोक्सियस। अरे बहुत सारा बंदा इसको बगनस मतलब आपको बोलेगा ऑब्नक्सिस, ऑब्नक्सिस मतलब इस टाइप का, जो देखिए
प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, हर एक क्षेत्र का अलग अलग होता है। तो प्रोनाउंसिएशन में मत जाइए, सिर्फ आपको मीनिंग को समझिए, लिख के प्रैक्टिस करिए, इसमें आपको बहुत सारा काम आ जाएगा। ठीक है, जैसे आपका स्पेलिंग करेक्शन में भी काम आ जाएगा, लिख के प्रैक्टिस करेंगे। दूसरा बात है सिनोनिम के साथ आपका एंटोनिम से वोकैब भी आपका मजबूत हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या है, ये आपका है ऑब्नक्सियस। तो ऑब्नक्सियस का मतलब क्या होता है सुनिए। देखिए ऑब्नक्सियस का जो मतलब होता है कि हानिकारक, अर्थात किसी को हानि पहुंचाना या किसी का मतलब लॉस कर देना। ठीक है, किसी का क्षति कर देना। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको जो इसमें 4 ऑप्शन है, मैं 4 ऑप्शन का मीनिंग आपको समझाऊंगा। देखिए सबसे पहले देखिए जो क्या है डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब क्या होता है, जो तनाव होता है, डिप्रेशन का मतलब होता है तनाव। ठीक है, तो आपको सबसे पहले आप लोगों को क्या बोला है, ऑब्नॉक्सियस का मतलब आपको बताया मैं हानिकारक। ठीक है, तो इस चीज़ को लिखिए, लिख के रखिए, हानिकारक, हानिकारक। ठीक है, तो डिप्रेशन का मतलब क्या हो गया, डिप्रेशन का मतलब आपका हो गया तनाव, जो आपका तनाव। ठीक है, तो देखिए तनाव, डिप्रेशन का मतलब हो गया तनाव। उसके बाद क्या है डिसगस्टिंग। डिसगस्टिंग का मतलब क्या है, डिसगस्टिंग का मतलब हो गया घृणित। ठीक है, डिसगस्टिंग का मतलब हो गया घृणित, डिसगस्टिंग का मतलब हो गया घृणित। ठीक है, देखिए स्पेलिंग में मत जाइए, मैं पहले ही बता रहा हूँ, जितना भी हिंदी का स्पेलिंग में मत जाइए, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड हिंदी का नहीं है। ठीक है, इसीलिए क्या है थोड़ा बहुत छोटी बड़ी में थोड़ा बहुत गलती हो सकता है, समझ लीजिए, सिर्फ समझना चाहिए। ठीक है, तो डिसगस्टिंग का मतलब होता है घृणित। और एरोगेंट का मतलब क्या होता है, एरोगेंट का जो मतलब होता है वो होता है अभिमान। एरोगेंट का मतलब होता है अभिमान। और देखिए बाकी आपका जो है एरोगेंट हो गया। अभी देखिए फिल्थी। फिल्थी मतलब क्या होता है पता है, फिल्थी मतलब होता है जो गंदी। तो देखिए ऑब्नॉक्सियस का क्या है, आपको बताया था हानि करना। तो आपको क्या हो गया, देखिए डिसगस्टिंग का मतलब क्या हो गया, डिसगस्टिंग का मतलब हो गया घृणित। तो हानि करना, उसी को हानि करना और घृणित। ठीक है, ये दोनों लगभग सेम मीनिंग वाला है। तो डिसगस्टिंग का ये जो ऑब्नॉक्सियस का सही मीनिंग आपको बैठ जाएगा, जो आपको डिसगस्टिंग। ठीक है, तो ऑब्नॉक्सियस का क्या हो गया, हानि करना या घृणित इसको बोलता है। डिप्रेशन का मतलब हो गया जो तनाव में रहता है। डिसगस्टिंग मतलब जो घृणित होता है। एरोगेंट मतलब क्या हो गया, एरोगेंट मतलब जैसे अभिमानी। ठीक है, अभिमानी जो होता है। बाकी आपका फिल्थी मतलब होता है जो आपका डाटी, गंदी, डाटी जैसे बोलते हैं ना, डाटी। तो आपका ऑप्शन ए का जो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन जो आपका 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अभी देखिए 2 नंबर में, देखिए 2 नंबर में क्या बोल रहे हैं। 2 नंबर का जो क्वेश्चन का जो आपको बोले है वो है आपका बोले है सिनोनिम का क्वेश्चन है कोविनेंट। देखिए कोविनेंट, कोविनेंट का अर्थ क्या होता है, कोविनेंट का जो अर्थ होता है इसका होता है करार या अनुबंध। देखिए अनुबंध मतलब जैसे देखिए दोनों पार्टी में झगड़ा है और इन लोगों में समझौता होता है, तो उसमें क्या किया जाता है, कोविनेंट या आपको कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, एक मतलब अनुबंध या एक करार किया जाता है, मतलब एक लिखित या जो भी बोलते हैं करार या कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, उसी चीज़ को बोलता है कोविनेंट। ठीक है, तो कोविनेंट का मतलब आपको समझ में आ गया जी। कोविनेंट का मतलब हो गया कि करार या आपको अनुबंध बोलते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए ऑप्शन में केस मतलब क्या हो गया, केस मतलब हो गया जैसे कोई मामला को बोलते हैं केस। कूपन, कूपन मतलब, कूपन का मतलब मेरे को बताने का जरूरत नहीं, कूपन मतलब कूपन ही होता है। ठीक है, इसको हिंदी में भी कूपन ही बोलते हैं। अभी देखिए कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, करार या अनुबंध। तो आपको पता लग गया कि हमारा जो ऑप्शन, जो 2 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। मगर देखिए सेटलमेंट, सेटलमेंट का अर्थ क्या होता है, सेटलमेंट का अर्थ होता है बंदोबस्त, बंदोबस्त करना। ठीक है, तो आपको ये चारों का चारों मीनिंग पता लग गया कि जो कोविनेंट का मतलब होता है करार या अनुबंध। ठीक है, तो उसका ऑप्शन सी जो है कॉन्ट्रैक्ट का मतलब भी होता है अनुबंध। बाकी आपका केस का मतलब हो गया मामला, कूपन का मतलब कूपन ही होता है, सेटलमेंट का मतलब क्या हो गया, जो बंदोबस्त को सेटलमेंट बोलता है, बंदोबस्त करना। ठीक है, तो ये आपका 2 नंबर क्वेश्चन हो गया। कैसे लग रहा है पक्का आप बताइएगा, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ ऐसे ही पढ़ाना है आपके लिए, सही रहेगा नहीं रहेगा पक्का कमेंट करिएगा या लाइक करके बताइएगा। ठीक है, अभी देखिए ये ऑप्शन जो आपका 3 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, डिफरेंस। देखिए ये डिफरेंस का स्पेलिंग अलग है, एक डिफरेंस होता है DEFF, वो डिफरेंस मतलब हो गया अलग, DEFFERENCE।
RENCE, वो डिफरेंस अलग चीज़ होता है। और ये जो आपका होता है DEFERENCE, ये डिफरेंस का मतलब जो होता है इसको बोलता है सम्मान, अर्थात किसी को रिस्पेक्ट करना या सम्मान करना, ठीक है। तो ये जो आपका जो इस क्वेश्चन दिया है, इस डिफरेंस का मतलब होता है आपका सम्मान, ठीक है। सम्मान हो गया आपका इसका मीनिंग, ठीक है। तो इनडिफरेंस, देखिए ये इनडिफरेंस का मतलब क्या, ये जो डिफरेंस है ये अलग वाला इनडिफरेंस है, ठीक है। इनडिफरेंस का मतलब हो गया यहाँ पे आपका कि उदासीनता। यहाँ पे इनडिफरेंस का मतलब हो गया उदासीनता। देखिए सिंपैथी, सिंपैथी का मतलब क्या है, यहाँ पे जो सिंपैथी का जो मतलब आपको है, देखिए जैसे बोलते हैं सिंपैथी एम्पैथी, सिंपैथी का मतलब हो गया सहानुभूति, और रिस्पेक्ट का मतलब क्या हो गया, जैसे किसी को सम्मान करना। तो आपको एक चीज़ पता लग गया कि मेरा 3 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी मेरा आंसर होगा। बाकी देखिए जो आपका फ्लिटरी, जो फ्लिटरी जो होता है, देखिए इसको किसको बोलता है, जैसे चापड़ूसी होता है, जैसे फ्लिटर, अर्थात जैसे बहुत ज़्यादा किसी को तेल मारना। मतलब जो आपका जैसे नॉर्मल लैंग्वेज है, जो गाँवली लैंग्वेज में क्या बोलता है, किसी को तेल मारना, अर्थात किसी को बटरिंग करना, तो उसको क्या बोलता है, फ्लिटरी। फ्लिटरी का स्पेलिंग याद रखिएगा, FLATTERY। इसका कभी कभी स्पेलिंग करेक्शन में भी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो आपको इसको पता लग गया कि डिफरेंस, जो यहाँ पे डिफरेंस का मतलब होता है सम्मान, तो हमारा सम्मान रिस्पेक्ट जो वर्ड है ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए, अभी चलते हैं हम 4 नंबर क्वेश्चन में। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है एब्रोगेट। देखिए एब्रोगेट का मतलब क्या होता है पता है, एब्रोगेट का मतलब किसी को उल्लंघन करना, जैसे कोई चीज़ को उल्लंघन कर देना, उसको एब्रोगेट बोलते हैं, ठीक है। अभी देखिए, तो इसका जो आपका सही आंसर होता है ना, रेपिल। रेपिल जो है आपका सही आंसर, जो रिपिल, रेपिल नहीं है, रिपिल, रिपिल आपका सही आंसर है। बाकी डिस्ट्रॉयड का मतलब क्या हो, जैसे डिस्ट्रॉयड का मतलब होता है किसी चीज़ को बिल्कुल ख़त्म कर देना, मतलब डिस्ट्रॉय कर देना, ध्वंस कर देना, विध्वंसी जो चीज़ को, ठीक है। डिले मतलब क्या होता है, डिले मतलब आपका होता है जैसे कोई चीज़ को डिले कर देना, अर्थात देर कर देना, ठीक है। और डिसमिस मतलब क्या हो गया, डिसमिस का मतलब होता है किसी चीज़ को खारिज कर देना, ठीक है। तो आपको इसमें 4 नंबर में जो आपका रेपिल, जो एब्रोगेट का जो सही आपका जो आपका आंसर है रिपिल होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका 4 नंबर का आंसर हो गया। अभी देखिए 5 नंबर में क्या है, 5 नंबर में पूछ रहे हैं आपका इंट्रीपिड। देखिए इसको इंट्रीपिड भी बहुत सारा बोलता है, जैसे मैं आपको बोला प्रोनाउंसिएशन में मत जाइए, आपको समझने के लिए आपने जैसा उच्चारण करोगे उसी उच्चारण में इसको याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि मैं एक स्टूडेंट का जैसा मैं आपको पढ़ाता हूँ, मैं अपने आप को टीचर नहीं समझता हूँ, मैं अपने आप को स्टूडेंट समझ के मैं आपको पढ़ाता हूँ। इसीलिए क्या, मैं आपका जो अंदर का फीलिंग को समझ पाता हूँ और मैं अपना फीलिंग्स आपको समझा पाता हूँ, ठीक है। देखिए इंटरप्रेट मतलब क्या होता है, देखिए इंटरप्रेट का जो मतलब होता है कि साहसी, जिसको बोलता है बहुत साहसी होता है, ठीक है, मतलब फियरलेस। अभी देखिए एम्बिशन का मतलब क्या होता है, एम्बिशन का मतलब होता है मतलब जैसे महत्वाकांक्षी, जिसको बोलता है महत्वाकांक्षी, ठीक है, एम्बिशन का मतलब। अभी डिटरमाइंड, डिटरमाइंड मतलब क्या होता है, डिटरमाइंड मतलब होता है जैसे निर्धारित, कोई चीज़ पहले से निर्धारण किया हुआ है। अभी टॉकेटिव, टॉकेटिव मतलब जैसे बातूनी, जिसको बोलता है जो बहुत ज़्यादा बात करता है। और फियरलेस क्या है, फियरलेस का अर्थ होता है साहसी। तो इंटरप्रेट का जो सही आपका जो सिनोनिम बैठ जाएगा, सही मीनिंग वाला बैठ जाएगा आपका ऑप्शन डी। तो आपको पता लग गया इंटरप्रेट का मतलब होता है साहसी और फियरलेस का मतलब भी होता है साहसी। तो ऑप्शन डी आपका 5 नंबर का आंसर हो गया। अभी देखिए 6 नंबर में क्या बोल रहा है, 6 नंबर में बोल रहा है कि प्रीसीडेंसी। प्रीसीडेंसी का मतलब होता है जैसे कोई चीज़ प्राथमिकता, अर्थात सबसे पहले प्राथमिकता देना कोई चीज़ को। तो देखिए ऑप्शन ए में क्या बोल रहा है कि ऑप्शन ए में बोल रहा है प्री एमिनेंस। प्री एमिनेंस का मतलब होता है कि जैसे आपको पूर्व प्रतिष्ठा, जैसे बोलते हैं ना पूर्व प्रतिष्ठा, प्री एमिनेंस। तो देखिए प्री एमिनेंस का मतलब क्या हो गया कि पूर्व प्रतिष्ठा, ठीक है। अभी देखिए उसके बाद प्रीमेसी। प्रीमेसी का अर्थ क्या होता है, ऑप्शन बी में प्रीमेसी का अर्थ होता है कि प्राधान्यता, होता है कोई चीज़ को प्राधान्य देना, ठीक है। अभी देखिए प्रीफरेंस, प्रीफरेंस जो ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी में जो प्रीफरेंस होता है इसका अर्थ होता है कि वरीयता, वरीयता। अब देखिए वरीयता होता है। अभी ऑप्शन डी में क्या, इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस का अर्थ होता है जैसे कोई चीज़ को महत्व देना। तो देखिए
प्रेसिडेंसी का सही मीनिंग बैठेगा आपका ऑप्शन सी के साथ, जो प्रीफरेंसी। तो आपका क्या हो जाएगा, जो आपका ये 6 नंबर का जो क्वेश्चन है, 6 नंबर का आपको ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका 6 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अभी देखिए 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, इन का मतलब क्या होता है, जैसे कोई सरायखाना, ये कोई रेस्तोरां जहाँ पे आदमी क्या होता है, रात गुजरता है या रेस्ट करता है। तो इसका सही क्या होता है, देखिए सही होता है कि होटल आपका ऑप्शन बी आंसर होगा। मगर देखिए फैक्ट्री मतलब क्या होता है, ऑप्शन ए में जो है इसका मतलब होता है कोई कारखाना या कोई प्लांट। अभी किचन मतलब जहाँ पे खाना बनाता है, घर में जो खाना बनाने का जो आपका क्या बोलता है, जो आपका मतलब बंगाली में तो बोलता है इसको रान्ना घर, मतलब खाना बनाने वाला जो किचन, ठीक है। बाकी शॉप का मतलब क्या होता है, जैसे कोई चीज़ का दुकान, तो उसको बोलते हैं शॉप। तो ये आपका 4 नंबर का सही, जो 7 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अभी देखिए 8 नंबर में क्या है, 8 नंबर में आपको बोल रहा है कि सेटिएट। देखिए इसको हमने स्पेलिंग करेंगे तो सेटिएट, मगर जो ओरिजिनल जो इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा ना, तो उसको क्या बोलता है, सेसेट इसका ओरिजिनल है। क्योंकि ए से इसे जो टी आई होता है, इसमें 100 का आता है स्पेलिंग, मतलब उच्चारण जो आता है, प्रोनाउंसिएशन 100 का आता है, तो इसको सेसेट बोलता है। मगर इसको मैं अच्छे से आपको समझाने के लिए मैं आपको क्या बोलता है, सेटिएट बोल के समझ में रखिएगा। क्योंकि देखिए सेटिएट करेंगे तो आप आराम से स्पेलिंग को लिख सकते हैं, ATE। तो ऐसे करके आपको रखना है याद कि आप खुद से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए सेटिएट का मतलब क्या होता है, सेटिएट का मतलब होता है कि तृप्त करना या पूरा करना, किसी चीज़ को तृप्त करना या पूरा करना। तो सेटिस्फाई का अर्थ होता है तृप्त करना या पूरा करना। तो आपको पता लग गया कि हमारा जो आंसर 8 है उसमें ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। मगर बाकी को भी हमको देखना है, बाकी को भी लिख के रखना है। देखिए डिससेटिस्फाई, जो डिससेटिस्फाई मतलब इसका ऑपोजिट वर्ड हो गया कि एंटोनिम्स हो गया, अर्थात जैसे किसी चीज़ में संतुष्टि ना होना, असंतुष्टि, ठीक है। अभी देखिए उसके बाद नॉलिफाई का क्या होता है, नॉलिफाई मतलब होता है जैसे आपको कोई चीज़ को रद्द कर देना। अब देखिए और मिलीफाई क्या होता है कि इसका कोई मीनिंग नहीं होता है, इसलिए मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, ठीक है। इसका कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। तो 8 नंबर का क्वेश्चन का हो गया। अभी देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, इनइक्विटी का अर्थ होता है जैसे अत्याचार या अधर्म। इनइक्विटी का अर्थ होता है अत्याचार या अधर्म। तो देखिए होस्टिलिटी का अर्थ क्या होता है, जो होस्टिलिटी होता है ना, वो होता है शत्रुता। जो ऑप्शन ए होस्टिलिटी मतलब हो गया शत्रुता, स्पीड मतलब हो गया वेग, इम्बैलेंस मतलब जिसमें बैलेंस ना हो, होता संतुलन ना हो, और वीकनेस का अर्थ होता है जैसे आपका मतलब दुष्टता, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन, ये जो आंसर 9 का जो ऑप्शन जो सही आंसर आपको बैठ जाएगा, आपका ऑप्शन डी आपका आंसर सही बैठेगा। क्योंकि देखिए अत्याचार, अधर्मी और दुष्टता ये क्या है, सब एक ही जैसा वर्ड है। तो आपका ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। और देखिए आज का ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो जैसे ये क्वेश्चन जैसे आपका वीडियो अपलोड हो जाएगा आपका ग्रुप में, तो आप पक्का बताइएगा कि आपको जैसे हम समझाए 10 क्वेश्चन था, उसमें जो साथ में 4 ऑप्शन था उसको भी समझाए, आपको कैसे लगा। आपको इस टाइप का क्वेश्चन चाहिए MCQ में, या जैसे मैं आपको बता दूंगा कि आपको फर्स्ट वाला का मीनिंग क्या है और आंसर जो होगा उसको बता दिया, ऐसा चाहिए, या जैसे मैं बता रहा हूँ इस टाइप का चाहिए, ठीक है। तो देखिए 10 नंबर में क्या है, डिसहेबिलिट का अर्थ होता है, जैसे डिसहेबिलिट का अर्थ होता है कि अस्त व्यस्त या लापरवाह। तो इसका अर्थ होता है अस्त व्यस्त या लापरवाह। तो देखिए इसका आंटीडी मतलब क्या होता है, आपका सही आंसर है। इसका मतलब भी होता है जो अस्त व्यस्त या लापरवाह। और देखिए बाकी क्या होता है, बी में क्या है, पुलिस मतलब होता है जो बोका होता है, जो बुड़बक आदमी होता है। अभी देखिए सैड मतलब क्या है, जो दुखी होता है, तो सैड। और क्लीन मतलब जैसे कोई चीज़ को क्लियर कर देना, मतलब साफ कर देना, तो क्लीन। तो ये आपका क्या था, 10 क्वेश्चन था। 10 क्वेश्चन को मैं आपको करा दिया, कैसे लगा बताइएगा। जैसे आप लोगों का कोई फ्रेंड अभी भी जैसे हमारे साथ नहीं जुड़ा है और जुड़ के बढ़िया से प्रिपरेशन करना चाहता है और LDC ASI में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो हमारे साथ इस नंबर में कांटेक्ट करने के लिए बोलिएगा। तो देखिए चलिए अभी क्लास यहाँ पे ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।